Hello everyone, guys. My name is Vineet Kankriya. I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW. तो दोस्तों कैट 2023 के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। आप में से काफ़ी स्टूडेंट ने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है, काफ़ी स्टूडेंट्स अभी भी भरने वाले हैं। तो ये वीडियो उन सब के लिए है जो कंटिन्यूअस मैसेजेस कर रहे हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमने ग्रेजुएशन के परसेंट अलग लिख दिए, सर हमने 12th के परसेंटेज गलत लिख दिए, सर हमने नाम गलत लिख दिया था, जिस फॉर्मेट में 10th के मार्कशीट के हिसाब से लिखना था उस हिसाब से नहीं लिखा है, सर हमने टेस्ट की प्रेफरेंस सिटी थोड़ी गड़बड़ कर दी क्योंकि एग्जाम तो होने वाली नवंबर में, लेकिन हमने अभी के हिसाब से जो हमारे लिए बेस्ट प्रेफरेंस है वो डिसाइड किया। ये तो भूल ही गए कि नवंबर में हम कहाँ होने वाले हैं और उस हिसाब से हमने प्रेफरेंस दिया ही नहीं। सर हमारा फोटोग्राफ गलती से जो पुराना था वो डाल दिया, सर वो अपलोड कर दिया, लेकिन जो लेटेस्ट वाला है वो अपलोड नहीं किया, तो आगे फिर हॉल टिकट में दिक्कत आएगी, है ना। जब हॉल टिकट आएगा उसमें वही फोटो रहेगा जो पुराना वाला है, लेकिन एग्जाम सेंटर पे आप अपने इस चेहरे के साथ जाओगे जो लेटेस्ट है और वो मैच नहीं करेगा, फिर से दिक्कत। तो ऐसे एन नंबर ऑफ मिस्टेक्स कर दी है एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने, जो कंटिन्यूस मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे हैं और पूछ रहे कि सर इस केस में क्या करना चाहिए। तो गाइज ये वीडियो उन सब के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी मिस्टेक कर दी है, और साथ ही में उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अब तक फॉर्म नहीं भरा लेकिन ये मिस्टेक कर सकते थे, लेकिन अब आपको इन मिस्टेक से बचना है। तो गाइज जैसे मैंने कई सारी मिस्टेक्स आपको बताई है, एक बार वापस बता दे रहा हूँ। आप में से जिन जिन स्टूडेंट ने फॉर्म भर दिया है उन लोगों में से कहीं ने अपना नाम गलत फॉर्मेट में लिखा है। ऑफकोर्स नाम में तो गलती करोगी नहीं, लेकिन हाँ फॉर्मेट वो बोलता है कि भाई 10th के हिसाब से 10th के मार्कशीट में जिस तरह से नाम है उस तरह से लिखो, लेकिन आपने कुछ अलग फॉर्मेट में लिख लिया। मान लो वहाँ सरनेम पहले था, आपने नाम पहले लिख लिया, है ना। कुछ भी फॉर्मेट में गलत हो सकता है। आपने 10th के 12th के ग्रेजुएशन के परसेंटेज गलत लिख दिए, वर्क एक्सपीरियंस गलत लिख दिया, आपने प्रेफरेंस सिटी गलत ले ली, है ना। तो ये सारी मिस्टेक्स, फोटो गलत अपलोड कर दिया, आपने कैटेगरी कुछ गलत सिलेक्ट कर ली, तो ये सारी मिस्टेक स्टूडेंट ने कर चुके हैं और आपसे भी हो सकती है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा। तो गाइस पहले तो बहुत अलर्ट हो गए, खास उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक फॉर्म नहीं भरा है, उन्होंने बहुत अलर्ट होके फॉर्म भरना है। पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको वो प्रीव्यू भी दिखाता है, तो प्रीव्यू देखो और उसके हिसाब से फिर डिसाइड करो कि ये सही है या गलत है, कहीं करेक्शन की ज़रूरत है कि नहीं। फाइनल बटन, सबमिट बटन पे टिक करने की जल्दबाजी नहीं करना है, तो उन स्टूडेंट ने बहुत अलर्ट रहना है। बट हाँ, ऑलरेडी ये मिस्टेक जिन्होंने कर दी है गाइस, कोई टेंशन नहीं लेना है आपने, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब इसमें से बहुत से स्टूडेंट की जो मिस्टेक है ना वो आराम से टैकल हो सकती है, वो आराम से करेक्ट हो सकती है, क्योंकि आपको पता है गाइस कैट के जब फॉर्म्स आउट हो चुके हैं उसके बाद उसकी जो लास्ट डेट होगी, अगेन लास्ट डेट आपको सितंबर 2nd वीक तक बोला है, बट हो सकता है एक आध वीक और वो एक्सटेंड करते हैं, करेंगे ही, नॉट नेसेसरी। तो आप उस माइंडसेट में मत रहो, आप अपना फॉर्म भर दो। लेकिन अगर एक आध वीक उन्होंने एक्सटेंड कर दी गाइस, तो फिर उसके बाद वो ओपन करते हैं करेक्शन विंडो। अगर एक्सटेंड नहीं करी तो 3rd वीक ऑफ सितंबर में करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी, और अगर एक आध वीक एक्सटेंड कर दिया उन्होंने फॉर्म फिलिंग डेट, तो फिर 4th वीक ऑफ सितंबर में आपका करेक्शन विंडो टेंटेटिवली ओपन हो जाएगा और वहां पर आप अपने करेक्शन कर सकते हो। बट सारे करेक्शन आप वहां नहीं कर सकते गाइस, कुछ ही करेक्शन अलाउड होते हैं, कुछ ही करेक्शन। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सर हमने एग्जाम सिटी का प्रेफरेंस हमने गलत ले लिया है, एग्जाम सिटी का जो प्रेफरेंस चाहिए था ना वो हमने गलत ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मुंबई पहले डालना था और बैंगलोर बाद में, बट गलती से अभी मैं बैंगलोर था इसलिए मैंने बैंगलोर पहले डाल दिया, बट नवंबर में तो मैं मुंबई रहने वाला हूँ, तो मुझे उल्टा करना है, सर मुझे मुंबई पहले डालना था। तो गाइज कोई टेंशन नहीं, करेक्शन विंडो में आप अपना प्रेफरेंस जो है सिटीज़ का आप डाल चुके हो वो बदल सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। यस, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, वो करेक्शन विंडो में आप बदल सकते हो अपना प्रेफरेंस सिटी। उसके अलावा और क्या बदल सकते हो, तो आप अपना फोटोग्राफ, जैसे मैंने कहा कि आपने लेटेस्ट वाला नहीं, ऐसे ही कोई तो पुराना फोटो पड़ा था उसी को आपने स्कैन किया और वही अपलोड कर दिया, सिलेक्ट तो हो गया, है ना, सिलेक्ट तो हो गया, लेकिन आपका फॉर्म आगे चला भी गया। लेकिन मैंने कहा ना, जब आ गया फॉर्म, आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आप इस शक्ल से लेटेस्ट चेहरे से जाओगे एग्जाम देने, लेकिन फोटो पुराना मैच नहीं होगा, फालतू वो एग्जाम सेंटर पे बवाल हो सकता है, बवाल हो सकता है शायद आपको परमिशन भी ना दे फिर वो एग्जाम देने की, अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो। सो इन दैट केस गाइज, ऐसा रेयर केस में हो जाता है ना, पहले ही हम अपने प्रेशर में रहते हैं और फिर ये टेंशन क्यों पाले। सो इन दैट केस अगर आपको अपना लेटेस्ट फोटो अपलोड करना है तो ये करेक्शन भी अलाउड है, लेटेस्ट सिग्नेचर अलाउड ये करनी है, अपलोड करनी है कि सर मैंने कुछ तो गलत कर दिया था सिग्नेचर में, अब मुझे वो करेक्ट डालनी है, वो भी कर सकते हो। तो जैसे एग्जाम सिटी का प्रेफरेंस बदलना हुआ, अपना करेक्ट फोटोग्राफ या करेक्ट सिग्नेचर अपलोड करना हुआ, ये जो चेंजेस है ना ये आप करेक्शन विंडो में कर सकते हो, उसका कोई कॉस्ट आपको नहीं लगता। लेकिन सर हमने ईमेल आईडी गलत डाल दिया, फ़ोन नंबर गलत डाल दिया, मार्क्स गलत डाल दिए, है ना, वर्क एक्सपीरियंस गलत डाल दिया, ये कुछ चेंजेस है ना गाइस, ये जो कुछ चेंजेस है, नाम गलत डाल दिया, ये आपको करेक्शन विंडो में अलाउड नहीं होता है चेंज करना।
तो फिर सर ऐसी केस में क्या करे? तो ऐसी केस में क्या करे, इन सब बातों के लिए गाइज आपको टेंशन नहीं लेना है। इनफैक्ट पता है गाइज, जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इससे बड़ा कोई सोर्स नहीं है आपको सब जानकारी देने के लिए। इनफैक्ट हम भी आपको जो बता रहे हैं, हम इसी के बदौलत बता रहे हैं। तो दिस इज द वन रूफ सॉल्यूशन फॉर ऑल योर क्वेरीज। बहुत से स्टूडेंट है जिनका कुछ कैटेगरी को लेकर पंगा है कि सर मेरा कैटेगरी तो ये है बट मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है। सर मैं ईडब्ल्यूएस से तो बिलोंग करता हूँ लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, या किसी को फॉर्मेट से रिलेटेड दिक्कत है, किसी को अथॉरिटी से रिलेटेड दिक्कत है कि सर मेरे पास है तो सही है सर्टिफिकेट लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है, तो क्या किया जाए? गाइज हर चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। इनफैक्ट जब आप अपना ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करोगे गाइज कैट 2023 का, वहां पे एफएक्यूज में जब आप जाओगे ना, आपके सारे क्वेरीज गाइज, सारे क्वेरीज आपको यहाँ दिख जाएंगे। देखो रजिस्ट्रेशन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जो भी स्टूडेंट के दिमाग में इतने सालों से इनका एक्सपीरियंस है गाइज, जो भी स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चंस चलते हैं, ये सारे क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन आपको दिख जाएगा। कोई भी क्वेश्चन पे, जैसे गाइज मैं आपको बोल रहा था आई हैव मेड मिस्टेक, देखो ये क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट ए, कि मैंने मिस्टेक की है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ कैट 23 एंड हैव क्रिएटेड माय यूजर आईडी एंड पासवर्ड। मैंने ऑलरेडी मेरा यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लिया है लेकिन कुछ मिस्टेक मेरे से हो गई है। सो इस केस में मैंने क्या करना चाहिए? जैसे आप इस पर टिक करो, सॉल्यूशन आ चुका है। वो आपको क्लियरली बोल रहा है यू कैन नॉट एडिट पर्सनल डिटेल लाइक डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो अब ये चेंजेस आप नहीं कर सकते, करेक्शन विंडो में भी नहीं। ठीक है, सो अगर आपने मिस्टेक कर दी तो सिंपली आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि आपने अब अपना नया लॉगिन क्रिएट करना है, फिर से न्यू यूजर बोलकर रजिस्टर्ड करना है, नया लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है। अगर आपने पेमेंट कर दिया होगा तो वो पैसा गया। डोंट वरी, जो भी आप लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन करोगे आपका एडमिट कार्ड उसके हिसाब से इशू होगा, लेकिन आपको नए जो भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे, अगर पहले पेमेंट कर भी दिया होगा तो इस बार भी पेमेंट करना होगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है गाइज, योर कैट 23 एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन एंड एडमिट कार्ड विल बी इशूड फॉर द सेम। प्लीज नोट दैट यू विल नॉट रिसीव अ रिफंड और एडमिट कार्ड ऑफ द अर्लियर रजिस्ट्रेशन। जो पुराना रजिस्ट्रेशन आपने किया है जिसमें आप मान चुके हो कि आपसे वो गलतियां हो गई है जो करेक्शन विंडो के थ्रू भी आप क्लियर नहीं कर सकते, तो गाइज उसमें आपको अब नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन पुराने रजिस्ट्रेशन पे ना ही आपको एडमिट कार्ड आएगा, जो कि अच्छी बात है, नए पे आना चाहिए। और दूसरी बात, पुराने रजिस्ट्रेशन का जो भी पैसा गया होगा वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ये आपकी गलती थी ना, इसलिए गलती करने से पहले थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है। वो भी इनफैक्ट वही सजेस्ट करता है कि भाई इट इज रिकमेंडेड टू प्रीव्यू योर एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर सबमिशन टू इंश्योर ऑल द डिटेल्स आर करेक्ट। पहले प्रीव्यू कर लिया करो अपना एप्लीकेशन फॉर्म कि भाई सब डाल दिया बराबर है, और फिर बाद में सबमिट पे टिक किया करो। गाइज उसी के नीचे अगेन दूसरा क्वेश्चन है, आई हैव मेड मिस्टेक ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग ऑफ कैट 23 एंड हैव क्रिएटेड माई यूजर आईडी पासवर्ड, व्हाट शुड आई डू। इस बार मैंने किसमें दिक्कत कर दी है? फॉर्म फिलिंग में। पहले तो मैंने, हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड था कि मोबाइल नंबर गलत डाल दिया, पर्सनल डिटेल, डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी, ईमेल एड्रेस गलत डाल दिया, तो उसके लिए अब आपको री रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन अगर आपने फॉर्म फिलिंग करते समय कुछ गलती कर दी, जैसे एकेडमिक्स डिटेल, परसेंटेज गलत डाल दिया, वर्क एक्सपीरियंस गलत डाल दिया, गाइज स्टिल करेक्शन विंडो पे ये चीज़ें हेल्प नहीं करेगी। इसने भी क्लियर कहा है कि अगर आपने ये गलती कर दी है ना, तो इफ़ यू हैव मेड सच अ मिस्टेक यू मस्ट रजिस्टर अगेन विद अ न्यू ईमेल आईडी। नया ईमेल आईडी क्रिएट करना होगा और उसके दम पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन कंसिडर किया जाएगा वो लेटेस्ट वाला, एडमिट कार्ड उसी पे आएगा, और पुराने पे ना एडमिट कार्ड आएगा ना उसका पैसा मिलेगा। तो ऐसे एन नंबर ऑफ क्वेरीज है गाइस स्टूडेंट की। इवन ये तो जनरल क्वेरीज है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, है ना, कि सर मैं ये पर्टिकुलर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, नॉन क्रिमिनल ओबीसी, तो उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड करना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है गाइस। एफएक्यूज, कैटेगरी सिलेक्शन, कैटेगरी को रिलेटेड जो भी आपका क्वेरीज है यहाँ पे आपको एफएक्यूज मिल जाएंगे, है ना। एग्जाम फॉर्मेट रिलेटेड जो क्वेरीज है उसके एफएक्यूज मिल जाएंगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके जो भी क्वेरीज है गाइस, सारे क्वेरीज आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके बावजूद भी ये सब तो एफएक्यूज है जो आपको अपने सारे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, तो आपको कहीं पर भी यहाँ वहाँ इसे उसे पूछने की जरूरत नहीं, ना ही पैनिक होने की जरूरत है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे आपको बटन मिलेगा एफएक्यू का, वहाँ पे क्लिक करो और रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, एग्जाम फॉर्मेट रिलेटेड, कैटेगरी रिलेटेड, पीडब्ल्यूडी से कोई कैंडिडेट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उनसे रिलेटेड भी आपको सारी क्वेरीज, सारे क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे।
क्लियर है गाइस? तो इसीलिए अगर आपने पहले तो मैं इतने जो मेन आज का मेरा मेन पर्पस है कि सर हमसे अगर कुछ मिस्टेक हो गई है तो उसको कैसे क्लियर किया जाए। तो आपकी अगर मिस्टेक एग्जाम प्रेफरेंस सिटीज को लेकर है ना, फोटोग्राफ या सिग्नेचर के अपलोडिंग को लेकर है, तो वो आप करेक्ट कर सकते हो थ्रू करेक्शन विंडो। लेकिन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक्स डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, ये अगर आपने गलत कर दिया ना गाइस, तो उसके लिए आपको री रजिस्टर करना ज़्यादा एडवाइजेबल है। हाँ, लेकिन सर इसका मतलब फिर अगर मान लो आप में से एक स्टूडेंट है, वो बोल रहा है कि सर मेरे से तो 100% मोबाइल नंबर गलत गया है या वर्क एक्सपीरियंस गलत गया है, तो क्या मैं अब री रजिस्ट्रेशन के लिए स्टार्ट कर दूं, पुराना सारा पैसा और पुरानी सारे रजिस्ट्रेशन भूल जाऊं? तो फिर भी अगर आपको तसल्ली करना है, ब्रह्मास्त्र एक लास्ट ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो कि सर लेकिन वहां पे वापस इतना पैसा जाएगा, मेरा पुराना तो गया, वहां पे वापस जाएगा। ठीक है, तो एक लास्ट ट्राई आप कर सकते हो, यहीं पर एफएक्यू के बाजू में है कॉन्टैक्ट अस। सो कॉन्टैक्ट अस में भी गाइज इसको उसको कॉन्टैक्ट ना करते हुए जो मेन अथॉरिटी है ना, उनके जो मेन पर्सन है उन्हीं को कॉल करो, जिन्होंने उन अपॉइंट किया है कि भाई यही आपका काम है कि स्टूडेंट को अगर जो भी क्वेरीज आई वो आपको सॉल्व करना है। तो गाइज यहाँ पे टोल फ्री नंबर है, अगर आपको कैट रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, पेमेंट रिलेटेड, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मंडे टू सैटरडे 9 to 6 आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, वही अगर एकेडमिक क्वेरीज है, एलिजिबिलिटी, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, इनसे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है गाइज, तो ये अलग अलग नंबर दिए हैं, मंडे टू फ्राइडे एक्सक्लूडिंग हॉलीडे टाइमिंग के साथ आपको दिया है। तो यहां पर अगर मान लो आपसे कोई गलती वैसी हो चुकी जो करेक्शन विंडो में क्लियर नहीं हो सकती, तो फिर आप डायरेक्ट नया रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक बार इनसे बात कर लो। अगर हो सकता है उन्होंने वहीं पे कुछ तो एक्स्ट्रा पेमेंट, नहीं उतना नहीं कि जो पूरा रजिस्ट्रेशन फीस लगे, पूरे नए फॉर्म की फीस लगे, उतना नहीं, बट कुछ तो जो पेनल्टी चार्जेस होंगे, अगर उसके साथ आपका कोई चीज़ चेंज हो सकता है तो पहले इसके लिए ट्राई करो गाइस। कोई छोटी सी चीज़ होगी जो अगर वो ऐसे ही चेंज करने के लिए आपको परमिशन दे दे, थोड़ी देर के लिए आपका फॉर्म ओपन कर दे, विच इज़ रेयर, नहीं होता है वैसा। ठीक है, बट आप एक ट्राई कर सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो यहाँ मेंशन नहीं भी होगी एफएक्यू में, और वो आपको फिर भी दिक्कत दे रही होगी, और आप देख रहे हो कि सर एफएक्यू में तो उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन नहीं था। तो ये है ना भाई, ये दो जो नंबर दिए हैं रजिस्ट्रेशन रिलेटेड और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, इनको कॉल करो और सारी चीज़ें पूछो, टाइमिंग के साथ दिया है। हाँ होगा कि सर ये तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, आप में से कोई ऐसा भी सोच रहा होगा कि सर हमने तो बहुत ट्राई किया, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। गाइज एक दिन नहीं, थोड़ा 2 दिन करो, 3 दिन करो, क्योंकि यार बिजी है, अभी लाखों स्टूडेंट फॉर्म भरने में लग चुके हैं, हर एक को इतनी क्वेरीज आ रही है, तो यार सिंपल सी बात है, ये लोग बिजी भी है। ट्राई करो ना, अलग अलग टाइम पे ट्राई करो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने फ़ोन साइड में रख दिया, वो है अपने ही काम पे पूरी तरह डटे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है सेम डे आपको ना रिस्पॉन्स मिले, सेकंड डे ना मिले, थर्ड डे पे मिल जाए। अब गलती हो गई तो थोड़ा सा पूरा काम धाम छोड़ के उसके पीछे लगना नहीं है, एक थोड़े थोड़े टाइम स्पैन के बाद एक ट्राई कर लिया करो, उठा लिया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर कोई टेंशन नहीं, नेक्स्ट और थोड़े देर के बाद ट्राई करना। क्लियर है? तो 100 बात की एक बात गाइज, आज का वीडियो का सार यही था कि सर इतने प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, अब इसका क्या सॉल्यूशन। अब एक वीडियो में तो क्लियर कर नहीं सकते, बट क्लियर हो गया है गाइज, क्योंकि अंडर वन रूप सॉल्यूशन ये है वेबसाइट। जितने भी पहले तो आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड डाउट है वो एफएक्यूज में देखो, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड अलग एफएक्यूज है ना, वही बातें हमने करी है गाइज, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड अलग एफएक्यूज है, देन कैटेगरी से रिलेटेड अलग, एग्जाम फॉर्मेट से रिलेटेड, पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड अलग है। कई कई एफ आपके सामने मैंने एफएक्यूज पढ़े भी आपके सामने, जो खासकर मिस्टेक वाले हैं। तो जो छोटी मोटी मिस्टेक, जैसे मैंने कहा टेस्ट प्रेफरेंस सिटी वगैरह वगैरह, सिग्नेचर, अपना फोटो अपलोडिंग, वो आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो थ्रू करेक्शन विंडो विदाउट एनी कॉस्ट, एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं लगेगा। लेकिन जो मेजर चेंजेस है तो उसके लिए आपको क्या एडवाइजेबल है यहाँ पे एफएक्यूज में कि री रजिस्टर करो विथ न्यू ईमेल आईडी, और फिर वो ही आपका कंसिडर होगा एडमिट कार्ड के लिए, लेकिन पैसा जाएगा। तो वो पैसा अगर आपको एकदम से नहीं छोड़ना है तो एक लास्ट ट्राई आप कर सकते हो, यानी अगर गलती ऐसी हो चुकी जो करेक्शन विंडो में नहीं क्लियर होगी, तो पहले एक बार टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करो, अगर उनके पास इससे बेटर और रीजनेबल कोई ऑप्शन है तो वो ट्राई करो, अगर नहीं है तो फिर री रजिस्ट्रेशन तो करना ही है। यस थोड़ा पैसा जाएगा, लेकिन आप अभी भी रेस में बने रहोगे। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको बेशक काम आया होगा, और सबसे बेस्ट फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी दिक्कत है यहाँ पे हर चीज मेंशन इस वेबसाइट में, कौन से फॉर्म का, कौन से सर्टिफिकेट, कैटेगरी रिलेटेड सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, वो तक सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। तो इसको एक्सप्लोर करो, कोई भी दिक्कत है तो। और फिर यार क्योंकि हम फ्यूचर मैनेजर्स बनने वाले, फ्यूचर बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनने वाले, तो इतना तो हमें अब अभी से चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि छोटी छोटी प्रॉब्लम हम खुद ही सॉल्व कर ले।
ठीक है। और कोई दिक्कत है तो हम तो है ही गाइज, आप कमेंट करो, उससे रिलेटेड हम आपको बेशक हेल्प करेंगे। जैसे मैंने कहा कोई FAQ का आंसर यहाँ पे नहीं है आपके, तो बेशक उसके लिए हम हेल्प करेंगे। लेकिन आप जो पैनिक हो रहे हो ना, खासकर ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ है, स्टूडेंट पैनिक होने लग गए, सर ये गलती हो गई अब क्या करूँ, पढ़ाई छोड़ दी, सर ये गलती हो गई है अब क्या करूँ। उनको लग रहा है कि अब ये गलती की वजह से वो कैट दे ही नहीं पाएंगे, फिर पढ़ाई करके क्या करूँ। नहीं, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं है जो आपको कैट देने से रोक सके गाइस। तो बिल्कुल हाँ, बस एक गलती है जो आपको कैट देने से रोक सकती है, आपकी लापरवाही। तो यस, उस पर पढ़ाई पे फोकस करो, ये छोटी मोटी मिस्टेक सेटल हो जाएगी। तरीका मैंने बता दिया है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और फिर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है तो कमेंट करो। टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।